Hi students of class 6, good morning. So today we will learn science. So you can see in the picture already I have sent the types of animal. About types of animal, these 3 pages, types of animal, then their special characteristics of them and their food habits already I have sent. So already you have made the notes also, only Neha has sent. So I will explain today and we will complete it today now. Okay. So what is the types of animal? So you know that some animals graze grass or eat leaves. Some animal eat flesh of dead animals after killing them. This means that animals do not make their own food. We also know that animals do not make their own food. Only plants can make their own food. So they depend on the sources for food. So they are known as heterotrophs. So those living things who are not able to make their own foods and depend to others for food, they are called heterotrophs. So they are also called consumers of food prepared by plants and animals, their flesh. So on the basis of their food habits, animals are grouped as follows. So we already know that animals cannot prepare their own food. They depend to others for the food. That's why we are dividing animals on their basis of their food, how they collect food. Suppose they are depend on others, but some eat fresh food, some eat decomposed foods. That's why. यानी हुआ क्या, एनिमल्स तो खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं, इसीलिए एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. तो उसमें भी हम लोग फूड हैबिट के बेसिस पे कि कौन किस तरह का फूड लेता है, कोई प्लांट ही खाता है या मान लो कोई मीट खाता है या कोई डेड एनिमल्स को खाता है. तो इस बेसिस पर हम लोग एनिमल्स को बांटे हैं. कितने टाइप में बांटे हैं, देखो डायग्राम में दिख रहा है. एनिमल्स को हम लोग कितने टाइप में बांटे हैं, एक हर्बीवोरस, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और एक अदर टाइप हम लोग लिखे हैं, स्कैवेंजर्स हो गया उसमें, और क्या है, डिकम्पोजर्स हम लोग बोल सकते हैं. ओके. तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं हर्बीवोर्स, हम लोग इसको बोलते हैं. हर्बीवोर्स क्या हो गया, तुम लोग पहले भी जानते हो, एनिमल्स दैट ईट प्लांट और देयर पार्ट्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल और हर्बीवोर्स. यानी जो एनिमल्स ओनली प्लांट खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स. ठीक है. हर्ब का मतलब ही प्लांट होता है और वोर का मतलब ईट होता है, इसी 2 वर्ड से बना है हर्बीवोर्स. जैसे एग्जांपल के लिए तुम लोग सब डायग्राम में भी देख रहे हो, क्या क्या है, काव हो गया, हॉर्स, डियर, एलिफेंट, जिराफ, ये सभी हर्बीवोर्स है. दिस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट. ओके. तो एक हो गया ये. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, इसको स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बीवोर्स क्या है. सर्टेन हर्बीवोर्स एग्जाम्पल जैसे काउ है, हॉर्स है, गोट है, वाइड ब्लंट टीथ. इन लोगों का जो टीथ होगा, दांत होगा, वो क्या होगा, वाइड होता है. सच टीथ आर सुटेबल फॉर पुलिंग प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रिंडिंग देम. क्योंकि उन्हें प्लांट्स खाना होता है तो इसके लिए क्या है, वाइड टीथ होता है, मतलब चौड़ा होता है. सेकेंड क्या बोल रहा है, हर्बीवोरस सच एज काउ, कैमल हैव एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली सॉलिड फूड टू द माउथ फॉर अ सेकेंड च्यूइंग. तुम लोग देखे हो ना, कभी कभी बफेलो जो होता है, आप बैठा है, खा भी नहीं रहा लेकिन फिर भी अपना मुंह चबा रहा है, क्योंकि फिर से वो जो फूड को सॉलो कर गया उसको फिर से मुंह में ला के उसको चबाता है, जिससे कि उसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो सके, डाइजेशन उसका अच्छा हो सके. ठीक. तो ये 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया हर्बीवोर्स का. उसके बाद तो कार्निवोर्स, दूसरा क्या है, देखो कार्निवोर्स. कार्निवोर्स क्या है, एनिमल दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स. जो कि मीट खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, दोज एनिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स. कार्नी का मतलब ही मीट होता है और वोर का मतलब ईटिंग होता है. तो एग्जाम्पल के लिए जैसे डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है हम लोग को, लायन हो गया, टाइगर, लियोपार्ड, वुल्फ, ऑल, स्नेक, दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स. कार्निवोर्स का अब चलो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं. तो टीथ ऑफ कार्निवोर्स सच एज लायन एंड टाइगर आर मॉडिफाइड टू टीयर फ्लेश
फ्लैश को खाने के लिए जिस टाइप का टीथ होना चाहिए उस टाइप का टीथ होता है इन लोग का। द टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ आर शार्प होगा, तेज होगा, एंड पॉइंटेड इन दिस एनिमल्स, क्योंकि इनको क्या करना है, इसकी मीट को काटना है, फाड़ना है, इसलिए इस टाइप का टीथ होता है। जैसे एग्जाम दूसरा नंबर भी देखो, क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर देखते हैं चलो। कार्निवोर्स वर्ड्स सच एज ईगल हैव कर्व्ड पॉइंटेड beaks that allowed them to tear flesh. Carnivores such as chameleon and frog have a long sticky tongue that used to catch the insects. फ्रॉग का टंग कितना लंबा होता है, जो दूर से ही वो लोग क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को कैच कर सकते हैं। कार्निवोर्स फिश भी होते हैं सच एज शार्क हैव सेवरल स्मॉल शार्प टीथ एंड हेल्प देम बाइट ऑफ चंक्स ऑफ मीट। तो यानी मीट खाना होता है, इस टाइप का उनका माउथ का टीथ भी उसी शेप में आ जाता है। अब और एक देखते हैं हम लोग, ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स होता है ना, ऑमनीवोर्स यानी जो सब कुछ खाता है, मीट भी खाता है, प्लांट भी खाता है। तो एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। ठीक है, ऑमनी मीन्स क्या होता है, ऑल, वोर मतलब क्या होता है, ईटर। तो क्रोज, बियर, रकून, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ ऑमनीवर्स। हम लोग भी क्या है, ऑमनीवर्स हैं। हम लोग भी क्या होता है, कभी वेजिटेबल खाते हैं, कभी हम लोग मीट खाते हैं, तो हम लोग दोनों ही फूड खाते हैं, इसलिए हम लोग ऑमनीवर्स हैं। इसी तरह का एनिमल है, क्रो है, बियर है, रकून है, दीज आर ऑल ऑमनीवर्स। तो ऑमनीवर्स भी हो गया तुम लोगों का। अब जो है 1 मिनट, और इसमें भी और ये भी देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद आंसर करोगे, वेरी इजी। नेम 2 हर्बीवोर्स, नेम 2 कार्निवोर्स, नेम 2 ओमनीवोर्स। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, अदर टाइप्स ऑफ फूड भी हम लोग पढ़े थे। अदर टाइप्स ऑफ फूड में क्या पढ़े थे हम लोग, जो अदर टाइप्स ऑफ फूड भी होते हैं, फूड हैबिट्स होते हैं। देयर आर मैनी अदर एनिमल्स दैट डू नॉट फॉलो द एबव फूड। मतलब हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स के अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं। वो क्या हैं, एनिमल्स दैट फीड और ईट फ्लेश ऑफ डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स किसको बोलेंगे, जो कि डेड एनिमल्स को खाता है, मरे हुए जंतुओं को खाता है। इसमें देखो एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, एक क्रो हो गया, वल्चर, हाइना, जैकल, ये सब जो होता है ये सब डेड एनिमल्स को खाता है। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, स्कैवेंजर्स। एनिमल दैट फीड ऑन एनिमल ब्लड आर कॉल्ड सैंग्यूवोर्स सच एज कैटल और लीच, जो कि ब्लड को भी खा लेता है। ठीक है, तो ये कुछ अलग हैबिट्स हैं। उसके बाद और एक होता है डिकम्पोजर, भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। डिकम्पोजर नंबर 5 में जो दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, डिकम्पोजर में क्या है, देयर आर सर्टेन लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म इन नेचर दैट फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, जब कोई एनिमल डेड हो गया, ठीक है, तो उसको तो डिस्ट्रॉय करना भी जरूरी है, नहीं तो इन्वायरमेंट में क्या होगा, बहुत सारा गंदगी फैलेगा, बैड स्मेल फैलेगा और बहुत सारा डिजीज़ भी फैला सकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि तुम लोग देखोगे जनरली ये होता ही है। कभी कोई मान लो कि कोई एनिमल को मार के कोई फेंक दिया कहीं पर, तो वहाँ देखोगे धीरे 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 वो उसका जो बॉडी है एनिमल का, वो डिकम्पोज होते जाता है। पहले तो बहुत ज़्यादा बैड स्मेल आएगा, फिर धीरे धीरे देखोगे तुम कुछ दिन बाद है ही नहीं वहाँ पे, ओनली उसका बोन्स बचा है। तो इस तरह का उसका बॉडी को जो डिकम्पोज, उसका बॉडी को जो नष्ट करने का काम कौन करता है, कुछ एनिमल्स ही करते हैं। उन एनिमल का, ये एनिमल्स खुली आंखों से नहीं दिखेंगे, ये बहुत छोटे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगी, इस तरह का जो एनिमल्स है वो क्या करता है, धीरे धीरे इसको डिकम्पोज करता है। तो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। Decomposers play an important role in nature. Without these organisms, our planet would be covered with dead plants and animals. यानी कोई क्लीनिंग ही नहीं होगा। तो ये सब डिकम्पोजर और स्कैवेंजर से क्लीनिंग का भी काम करता है। तो यहाँ तक तुम लोगों को पढ़ लेना है। इस तरह से ऑलमोस्ट जो है तुम लोग का ये लेसन जो है फूड वाला वो कंप्लीट हो जाएगा।
और इसके बाद तुम लोग क्वेश्चन आंसर खुद से ट्राई करो और करके भेजो। फिर अगर कुछ एरर होगा, कुछ गलत होगा तो मैं उसको फिर से सही करके भेजूँगा। ओके, थैंक यू।